नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में, जो आज के दिन देखा जाए तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है अभी तक जो परफॉर्मेंस है, आपको लग रहा है कि इस कंपनी आगे जाकर क्या करेंगे। तो आज इस कंपनी के बारे में एक ऐसा पॉइंट्स बताऊंगा जो इस कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। कितना ब्राइट, चलो आज वीडियो को तो पूरा देखिए तभी आपको पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा जरूर कंटिन्यू करना। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ आप मेरे इस वीडियो को कंटिन्यू देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के नाम जरूर आपको बताऊंगा, तो उससे पहले कुछ चीज आपको दिखाऊंगा। देखिए पिछले दिनों में क्या हुआ था, निफ्टी जब स्टार्ट हुआ था, मार्केट ओपन हुआ था गैप अप में, उसके बाद निफ्टी में गिरावट हुआ, उसके बाद सडन तेजी, इसके बाद एक छोटा मोटा करेक्शन, उसके बाद सडन गिरावट। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस क्यों हुआ? ये पिछले दिनों का निफ्टी का चार्ट पैटर्न है, आज के नहीं। तो पिछले दिनों में क्या हुआ था उसका मैं स्क्रीनशॉट लेके रखा था। तो क्यों स्क्रीनशॉट लेके रखा था? आपको दिखाने के लिए, क्योंकि आपको एक अंदाजा तो लग जाए कि आपने तो जानते ही है निफ्टी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया, मुझे बोलने का जरूरत नहीं। मगर एक कुछ चीज मैं आपको दिखाऊंगा, तो इसलिए मैं स्क्रीनशॉट लेके रखा था। देखिए निफ्टी में इस तरीके से वोलेटिलिटी होने के पीछे जो मेन रीजन है वो है आरबीआई का जो पॉलिसीज। तो आरबीआई ने जो एमसीए का बैठक था उसमें आरबीआई ने जो रेपो रेट हाइक करने के लिए, मतलब जितने इन्फ्लुएंस इंडिया का बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट बढ़ा दिया इसका, वो भी 50 पॉइंट्स बेसिस। मतलब मान के चलिए पहले 4.40 था, अभी वो बढ़ के हो गया 4.9590, मतलब पॉइंट देखा जाए तो 0.50 यहाँ पे बढ़ चुके हैं। तो इसको जो ये जो परसेंटेज बढ़ा है, इसके इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको ये भी तो जानना चाहिए। तो चलो आप देखा देता हूँ। देखिए आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट बढ़िया मतलब बड़ा कर दिया, कितना 50 बीपीएस, मतलब 50 बेसिस पॉइंट्स के ऊपर। तो 50 बेसिस पॉइंट्स के ऊपर तो बढ़ा दिया, इसमें इम्पैक्ट क्या आया, इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिविटी क्या है? तो चलो मैं आज उसी के बारे में बात करूंगा। और आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो फ्यूचर में कितना तगड़ा हो सकता है, तो उसके मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो चलो, तो देखिए देखा जाए तो आरबीआई ने जो पॉलिसी लेके आया, तो उनमें सबसे ज्यादा खतरा किसके ऊपर है? बैंक में है, एनबीएफसी में है, साथ ही साथ जितने सारे मतलब लोन देते हैं जितने सारे कंपनी उसके ऊपर है, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर है, साथ ही साथ देखा जाए तो जितने सारे रियलिटी बिजनेस करते हैं उसके ऊपर भी है। तो लोन आप जिस प्रोडक्ट के लिए खरीदते हैं और जिस कंपनी लोन देते हैं, वो सारे के सारे कंपनीज के ऊपर खतरे हैं। क्योंकि आरबीआई जो रेपो रेट बढ़ा है वो किसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा? वो ऑब्वियसली बैंक, एनबीएफसी, इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसका भी इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, इसको इंटरेस्ट ज्यादा आरबीआई को देना पड़ेगा। तो वो क्या खुद के मतलब जेब से पैसा देंगे? बिल्कुल नहीं, वो आपसे उस मतलब आपसे पैसा लेंगे और आपसे ज्यादा इंटरेस्ट भी बढ़ा देंगे। तो यही पॉइंट्स के बेसिस से मार्केट को नेगेटिविटी आया, तो मार्केट इसलिए क्रैश हो गया। तो देखिए इस तरीके से क्रैश होने के पीछे आपको लॉजिक तो मैं समझा चुका हूँ। अभी देखना है कौन सा कंपनी के इसके लिए फायदा होगा। देखिए फायदा कोई भी कंपनी के लिए नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने एक नया मतलब अपडेट दिया, आरबीआई ने एक नया अपडेट दिया, तो जिसके बेसिस से देखा जाए तो एक कंपनी के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा फायदा हुआ। बहुत क्यों फायदा हुआ बोल रहा हूँ, चलो मैं आज आपको डिस्कस करके दिखा देता हूँ। तो कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है एसबीआई क्रेडिट पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, जो एक एसबीआई का सब्सिडरीज कंपनी है। तो एक बात आप समझ लीजिए, एसबीआई का सब्सिडरीज कंपनी, और इसमें फायदा इसका क्या है और इस कंपनी को क्यों फायदा हुआ? जो फायदा पिछले दिनों में इसको भी तो नेगेटिव होना चाहिए था ना। क्योंकि कार्ड, मतलब आप कार्ड किसी भी जगह पे यूज करने जाते हैं तो आपको भी लोन एट ए टाइप ऑफ देखा जाए तो लोन लेना पड़ता है। तो लोग ज्यादातर कार्ड कम यूज करेंगे, तो इसमें तो नेगेटिविटी हुआ ना। तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिविटी क्यों आया? तो उसके लिए बिग पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स आपको अभी मैं डिस्कस करता हूँ। तो देखिए आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई अलाउज लिंक्स क्रेडिट कार्ड विथ यूपीआई, मतलब एसबीआई जो क्रेडिट कार्ड है उसी को फायदा ज्यादातर मिलेगा। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि सर एसबीआई क्रेडिट कार्ड को फायदा मिलेगा, एचडीएफसी भी क्रेडिट कार्ड है, आईसीआईसी बैंक का भी है, हर बैंकिंग कंपनी का क्रेडिट कार्ड है। फिर भी
देखा जाए तो एसबीआई क्रेडिट कार्ड को की फायदा मिलेगा, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में तो अभी वो अकेला ही प्लेयर है जो क्रेडिट कार्ड के बिजनेस करते हैं, और जो मार्केट में अभी लिस्टिंग है, अभी तक एचडीएफसी का तो कोई क्रेडिट कार्ड का भी मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है, आईसीआईसीआई का भी कोई नहीं है, कोटक भी कोई भी नहीं है, एक्सिस भी कोई भी नहीं है। तो अभी मार्केट को कौन मतलब टोटली घिर के रखा है, टोटली देखा जाए तो एसबीआई क्रेडिट कार्ड। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ने एक नया पॉलिसी से यहाँ पे लेके आया, मतलब नया रूल्स मतलब अलाउ कर दिया। वो है आप जो यूपीआई, मान के चलिए आप फोन पे, आप गूगल पे, आप और भी बहुत सारे गेटवेज जो यूपीआई माध्यम होते हैं, तो यूपीआई के माध्यम से आप पेमेंट करते हैं। तो इंडिया में यूपीआई का ग्रोथ इतना इतना ज्यादा हुआ है, और इसमें गवर्नमेंट भी चाहते हैं ज्यादातर यूपीआई ट्रांजेक्शन हो, क्योंकि डिजिटल करेंसी के ऊपर वो टोटली सेक्टर को लेके जाना चाहता है, और इसमें कम गवर्नमेंट का ही फायदा है। क्योंकि देखिए कैश ट्रांजेक्शन जब होगा तो उसका कोई बेनिफिट्स गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा, अगर डिजिटल ट्रांजेक्शन होगा तो उसका एक परसेंटेज जीएसटी के हिसाब से गवर्नमेंट को मिलेगा। तो गवर्नमेंट इसी बेसिस से यूपीआई को ज्यादातर प्रमोट करना चाहते हैं। तो इसीलिए प्रमोट आप यूपीआई को किस तरीके से किया, चलो उसके बारे में आप एक बार ठंडे दिमाग में सोचिए। देखिए आप मान के चलिए यूपीआई से पेमेंट करते हैं, मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यूपीआई बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो मान के चलिए फोन पे, गूगल पे, इस तरीके से तो पेटीएम, इस तरीके से तो मतलब कोई भी थर्ड पार्टी ऐप तो आप यूज करते ही होंगे पेमेंट करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए, कोई भी किसी को फंड ट्रांसफर करने के लिए, आप बैंकिंग भी, नेट बैंकिंग भी करते हैं, कोई भी कंपनी के ऐप्स भी यूज करते हैं, वो सारे के सारे ऐप्स यूपीआई के माध्यम से ट्रांजेक्शन होते हैं। तो देखिए यूपीआई के माध्यम से क्या पॉजिटिव पॉइंट है, देखिए पहले जब आप यूपीआई के माध्यम से आप पेमेंट करते थे, आपको यूपीआई के एक बैंकिंग लिंक था, मान के चलिए कोई भी एक बैंक है, जैसे मान के चलिए एसबीआई बैंक को आप लिंक करके रखे थे, उसमें से आप पेमेंट करते थे। मगर एसबीआई का कौन सा बैंक लिंक था, मतलब कौन सा मतलब लिंक था, देखा जाए तो आपका सेविंग बैंक, आपका करंट बैंक का करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, इस दोनों अकाउंट आप लिंक करके रखे थे, और उस बेसिस से आप पेमेंट करते थे। अब जो गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया वो है क्रेडिट कार्ड आप लिंक कर सकते हैं यूपीआई के माध्यम से, और आपका फंड अगर नहीं भी रहे, मतलब मान के चलिए आपका बैंक में पैसा नहीं है, उतना पैसा नहीं है, फिर भी मान के चलिए किसी को आपको पेमेंट करना है, चलो मान के चलिए आपको 20,000 रुपया किसी को पेमेंट करना है, और आपके अकाउंट में है 5,000 रुपया, तो आप क्या करेंगे, आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, क्यों कर पाएंगे यूपीआई के माध्यम से, जो आपको टोटली 20,000 की आप पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं, क्रेडिट कार्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और क्रेडिट लिमिट यहाँ पे ले सकते हैं, जिसके बेसिस से आप कुछ भी पेमेंट कर सकते हैं, और वो भी आपको चार्जेस देने का ज्यादा जरूरत नहीं होगा। आप सेम टू सेम क्रेडिट कार्ड का जो लिमिटेशन है 40 डेज 45 डेज, जो कंपनी अलग अलग देते हैं, तो उसके बेसिस से आप पेमेंट कर पाएंगे। तो एक बिग पॉइंट्स हो गया। मगर मैं आपको जरूर डिस्क्लेमर जरूर देना चाहता हूँ कि देखिए क्रेडिट कार्ड यूज करने के अलग अलग तरीके होते हैं। लोग ज्यादातर क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उससे ज्यादातर फैसिलिटी पाने के लिए, मतलब उसको लगता है कि चलो मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, चलो मैं कुछ खरीद लेता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट तो मिल जा रहा है। तो ऐसे बिल्कुल मत करिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड में आपको देना पड़ता है। अराउंड 35% इंटरेस्ट आपको क्रेडिट कार्ड में देना पड़ रहा है। तो ये बात आप जब तक नहीं सोचेंगे तब तक क्रेडिट कार्ड यूज करना मतलब आप पूरा के पूरा आपका जो पैसा है पूरा गंवा रहा है। तो आप क्रेडिट कार्ड कम से कम यूज करिए। हाँ, कुछ जगह पे एसेंशियल है, क्रेडिट कार्ड यूज करना ही पड़ता है, तो उस जगह पे ठीक है। चलो, तो इस जो पॉइंट्स है, मैं आपको इस पॉइंट्स को दिखाना चाहता था कि यूपीआई के माध्यम से गवर्नमेंट ने यूपीआई के माध्यम से मतलब यूपीआई को क्रेडिट कार्ड से जोड़ना चाहते हैं, उसका परमिशन दे दिया। आप क्रेडिट कार्ड को यूपीआई के माध्यम से ऐड कर सकते हैं, और आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज अच्छा लगा मुझे, जो पॉइंट्स गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, वो पॉइंट्स आपके पास अगर अर्जेंट है, आप पैसा चाहते हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड को यूपीआई के माध्यम से आपको किसी को पेमेंट भी कर सकते हैं। जो पेमेंट शायद आपने किसी दूसरे को पैसा भेजना है, तो आप क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। तो ये एक बिग पॉइंट्स है, तो मुझे लगता है इस कंपनी को ही फायदा मिलेगा। तो इसलिए मैं एसबीआई के बारे में बात कर रहा था। जो एसबीआई कार्ड जिस बेसिस से भाग रहा था, तो देखिए पिछले दिनों में स्क्रीनशॉट लेके रखा। देखिए मार्केट कितना नेगेटिव में गया, क्योंकि इस कंपनी देखिए कितना तगड़ा पॉजिटिव में गया। इसका कारण क्या है, इस कारण सिर्फ एक ही है, जो कारण आज का मैं दिखाया हूँ। तो इस कंपनी के बारे में मैं डिटेल्स वीडियो आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करिए,
अभी सिर्फ आप कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, कंपनी का हर पैरामीटर कुछ पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में है। तो आपको इस डिटेल्स को जानना है तो मुझे कमेंट जरूर करिए, क्योंकि कंपनी का कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपको बताया हूँ, कंपनी का फ्यूचर का विजन मैं आपको दिखाया हूँ। तो उस विजन को आप एक बार पता करिए, उसके बाद लगे कि हाँ इस कंपनी में निवेश करना चाहिए तो निवेश करिए, क्योंकि कंपनी मुझे तो बहुत शानदार लगता है, मुझे बहुत शानदार लगता है। कंपनी में परफॉर्मेंस जो हो रहा है, जिस बेसिस से कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है, मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर जरूर फोकस होना चाहिए। तो बाकी आपकी मर्जी, एक बार स्टडी करना उसके बाद निवेश करना, क्योंकि देखिए इन्वेस्टर भी कोई छोटा मोटा निवेश नहीं किया। एफएस ने 4% निवेश किया था, अभी 9% है। डीएस ने 3% निवेश किया था, अभी 12% है। पब्लिक तो जबरदस्त निवेश तो कर दिया था, मगर अभी पब्लिक को लग रहा है कि चलो इस कंपनी में कुछ होगा नहीं, तो इसलिए वो माल बेच रहा है। पब्लिक इसी का गलती करते हैं, पब्लिक को लगता है कि इस कंपनी में निवेश कर दूं मुझे रॉकेट बन जाएगा, जो वो रॉकेट नहीं बनते हैं उस कंपनी से निकल जाता है। तो ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। किसी मतलब कुछ कुछ सिचुएशन में बहुत सारे कंपनीज होते हैं जो भागते नहीं, मगर वो बाद में भागते हैं जब उसको भागना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।